बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स। इसकी रेसिपी 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें हम उबाल लिया है, उबाल के ठंडे कर लिया है। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैश हमने इसको कर लिया अच्छे से आलू को। कुछ सब्जियां हैं, गाजर है एक छोटी हमने ली है, ये डाल दीजिए। एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, जो कि हमने बारीक काट के रख लिया था। हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। 2 हरी मिर्चें जिसको हमने बारीक काट लिया है। देखो ये कच्चे 2 आलू हैं हमारे पास, इनको इसमें कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस कर लिए, लेकिन इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम ऐसे इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसी जाएंगे। हमारे पास 1 चम्मच है कुटा भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच हमारे पास नमक का है, ये भी टेस्ट के हिसाब से। पिसा हुआ धनिया, पटा बनाने के लिए 1 चम्मच हमारे पास चाट मसाला है। टेस्ट को ज़बरदस्त करने के लिए 1 चम्मच तेल है। तेल से इसकी कटलेट्स के बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए। कर लिया। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हमारे पास चावल का आटा है, 4 चम्मच हम डालेंगे। अगर अब आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच मैदे के भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच हमने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। तो दोबारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए जी। तो कटलेट का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बनाएंगे। बनाने के लिए हाथों को पहले हल्का सा गीला कर लीजिए, और इसको आप जिस शेप में ही बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसको मैं आज डायमंड शेप में बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और यहाँ से भी थोड़ा सा चपटा कर लीजिए। डिफरेंट शेप्स हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ का। एक और बना के दिखा देते हैं आपको। पहले थोड़ा यहाँ से प्रेस कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा दबा लीजिए और इसको खूबसूरत सी शेप दे दीजिए। इसी तरह हम तमाम कटलेट बना लेंगे जी। तो कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करने के लिए पहले इसके लिए बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए एक बाउल ले लीजिए, इसमें डालिए 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन। मैदे का और बेसन का जो हम बैटर बनाएंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब नमक। अब इसका एक हमने पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। एकदम से सारा पानी मत डालिएगा, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो ये बैटर रेडी हो चुका है। देखें, ऐसा बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे हम फ्राई करेंगे जी। तो कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हम इस बैटर में डिप कर देंगे। इसको अच्छे से इसमें एक दफ़ा कोट कर लीजिए और इसी फोक से उठा लीजिए, ताकि जितना एक्स्ट्रा बैटर है वो सब निकल जाए। इसको 1 बाय 1 हम इसमें डालते रहेंगे मैदे में कोट करके। तो ये देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। इसे एहतियात से पलट लीजिए। बिस्मिल्लाह जी। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से ये। इसे तमाम को प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी तरह हम तमाम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे।
जी। तो तमाम कटलेट फ्राई हो चुके हैं, तो ये आप करीब से भी देख सकते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और कितने ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको खा के आप चिकन के या गोश्त के कटलेट्स को भूल जाएंगे। तो हमारे कटलेट्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।